हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फर्सी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही लेकर आई हूँ। देखिएगा कितनी सिंपल और आसान तरीके से ये बन जाती है। इसको बनाने के लिए हमें डबल फोल्ड कपड़ा लेना है। ऐसे हमें डबल फोल्ड करके मतलब किनारी टू किनारी से मिलाना है। मिला के अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको काटना है और नीचे लेंथ के निशान लगा के फिर इसको बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट ही बनती है। थोड़ी सी कली डालना है ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट ना रहे। कुछ लोगों को थोड़ा घेर पसंद होता है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट मांगते हैं। ये थोड़ा घेर वाली थी, इसलिए मैंने थोड़ा कुंदी डाल के इसमें थोड़ा जॉइंट डाला है। आप चाहें तो बिना जॉइंट के भी बना सकती हैं। सिंपल सी बिल्कुल हल्की सी सलवार। इसकी कटिंग करने के लिए आपको पहले मैंने तो ये अस्तर कटिंग किया है, आप बिना अस्तर की भी बना सकती हैं। इसकी कटिंग करने के लिए या फर्सी सलवार बनाने के आपको 2.5 मीटर में सलवार आराम से बन जाती है। अगर आपके पास जैसे नहीं 2.5 मीटर कपड़ा हो रहा है, कम है, तो आप 2 मीटर में भी इसको बना सकते हैं। थोड़ा घेर कम कर दीजिएगा, बाकी बन जाएगा। पहले मैंने इसका अस्तर कटिंग किया था, अब मैं इसका कपड़ा कटिंग करने जा रही हूँ। अस्तर रख के फिर इसको ही कटिंग करना है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको बिछाना है। 4 लेयर कर लेनी है। फिर इसका अस्तर रखें। अस्तर का मेजरमेंट आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा ताकि आप कपड़े पे रखें तो बिल्कुल परफेक्टली रहे। इसी तरीके से आपको इसको भी कटिंग कर लेना है। मैंने इसकी मोरी थोड़ी बड़ी रखी थी क्योंकि फर्सी सलवार में मोरी बड़ी ही चलती है और अच्छी लगती है। 20 इंच की मोरी रखी थी मैंने, हाफ इंच मतलब आधा 10 इंच की रखी थी, 20 इंच हो गई। एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ रखा था मैंने सलवार में, और इसमें दोनों में कुंडी डाली थी मैंने जॉइंट में। इस सलवार को बनाने के लिए आपको अलग अलग अस्तर में ये जॉइंट लगाना है, एक साथ जॉइंट नहीं लगेगा। एक में छोटा जॉइंट है, एक में बड़ा जॉइंट है। सलवार के कपड़े में थोड़ा छोटा है और अस्तर के जॉइंट कपड़े में थोड़ा बड़ा जॉइंट है। अब हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट मैंने लास्टिक वाली बनाई है, आप चाहें तो बिना लास्टिक के भी बना सकती हैं। मैंने इस तरीके से बेल्ट को बनाया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कपड़ा हमारा कम था, उसको जॉइंट डाला है। बेल्ट हमारी तैयार होगी। अब हमें इसके पैचे के लिए कपड़ा चाहिए क्योंकि हमें पेस्टिंग से फोल्ड करना है ऊपर के लिए। फर्सी सलवार के पैचे चौड़े होते हैं, इसलिए मैंने 3.5 इंच के रखे हुए हैं। ये हमारी सब कटिंग तैयार होगी। अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके जॉइंट को लगाएंगे, सलवार के और अस्तर के जॉइंट को। पहले सलवार के जॉइंट को लगाना है हमें। याद रखिएगा पूरी सलवार को नहीं खोलिएगा क्योंकि वो फिर जॉइंट इधर उधर हो जाते हैं ना, तो थोड़े मैच नहीं होते, आउट हो जाते हैं, इसलिए रखिएगा ध्यान से। उल्टे सीधे का भी होता है, और अगर उल्टे सीधे लग गए जॉइंट तभी दिक्कत करते हैं। इसलिए सलवार को ज़्यादा खोलनी नहीं है, हल्के से जॉइंट को ही उठा के हमें पहले लगाना है। इसी तरीके से हमें ये लगाते जाना है। चारों जॉइंट को हमें पहले सलवार में लगा के फिर उसको प्रेस लगानी है ताकि वो क्लियर हो जाए, कोई सिमटा वगैरह कुछ भी ना रह जाए, अच्छे से क्रैच दिख जाए। फिर हम इसमें इसके अस्तर के भी जॉइंट लगाएंगे इसी तरीके से। ये देखिए हमारी अस्तर आ गया ना। अब अस्तर को हम जॉइंट लगाएंगे। फर्सी सलवार में कली अलग से नहीं पड़ती हैं। अगर जिसको भी ज़्यादा घेर थोड़ा चाहिए होता है, ज़्यादा स्ट्रेट नहीं पसंद आती है कुछ कस्टमरों को, तो आप कुंदी डाल के थोड़ा सा घेर ऊपर कर सकते हैं। नहीं तो फर्सी सलवार में जॉइंट में पट या कली में जॉइंट नहीं होता है, ये सेम बनती हैं। उसमें जॉइंट नहीं पड़ता है, कट और पट और कली का कुंदी ही पड़ती हैं अगर ज़्यादा घेर आपको थोड़ा रखना है तो। इसी तरीके से करते जाना है। अब हम इसको ये देखिए यहाँ पर से अस्तर कच्चा करेंगे ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा इधर उधर ना भागे। ऊपर की साइड को हमें कच्चा कर लेना है, जिधर प्लेट डालेंगे हम पूरा इसी तरीके से कच्चा कर लीजिएगा। क्योंकि कपड़ा मेरा बहुत ही ज़्यादा सिल्क था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, मैंने इसीलिए इसको कच्चा कर लिया है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा ज़्यादा सिल्क ना हो तो। फिर इसका आसन में जॉइंट सिलाई लगाएंगे हम। आसन को जोड़ने के लिए हमें एक पल्ला छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा रखना है। फिर इसी तरीके से फोल्ड करके हमें इसको सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं मैं आसन इस तरीके से बनाती हूँ। इसमें इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही अच्छी सिलाई भी लग जाती है। फिर इसको फोल्ड कर लेना है हमें, दूसरी साइड पलट के सिलाई लगा लेनी है। आप देखिएगा कितना क्लियर और अच्छी लगती है। ये देखिए इसमें कोई भी जॉइंट नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता, ना ही इंटरलॉक करना पड़ता है, और बहुत ही मजबूत सिलाई लग जाती है। एक छोटा और बड़ा ही रखना है, 1 फुट का ही मार्जिन हमें लेना है। नीचे वाला पल्ला 1 फुट का बड़ा और ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा रखना है।
फिर आपको आसन की सिलाई इसी तरीके से लगानी है। जिधर हम इधर फोल्ड करेंगे उसी की साइड करेंगे ताकि वो बाहर का मार्जिन दिखे ना, अंदर की रहे। फिर हम इसको नीचे की कली ज्वाइन करेंगे ताकि हमारी सलवार ज़्यादा इधर उधर ना भागे और अच्छे से बन जाए। ये देखिए आसन को मिला के रखना है, फिर थोड़ा सा सिलाई लगानी है ताकि आसन ऊपर नीचे ना रह जाए। ये देखिए क्लियर लग गया ना। अब इसको पकड़ के हमें साइड की सिलाई लगानी है। जितने हमें पैचे बनाने हैं नीचे थोड़ा सा छोड़ देना है गैप इतना, और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। बाकी सारी कच्ची की सिलाई लगानी है। लास्ट टाइम पे हम जब पैचे बना लेंगे तभी हम इसको फुल क्लियर कर लेंगे। अभी हम बिल्कुल टेम्परेरी कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा सलवार का कपड़ा ज़्यादा इधर उधर ना भागे और सटीक रहे। सारा एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमने कच्चा किया था, इसी तरीके जॉइंट में सिलाई लगा के फिर इसको कच्चा कर लेना है। बेल्ट का ये थोड़ा सा जॉइंट था जो मैंने इसमें डाला था, इसको नॉर्मली लगा लेना है, अस्तर में जॉइंट नहीं करना है। अब इसको कच्चा करना है, मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ कच्चा करके फिर इसकी बेल्ट तैयार करनी है। देखिए इसी तरीके से। ये कपड़ा कुछ ज़्यादा ही सिल्क था, इस वजह से मुझे कच्चा ज़्यादा करना पड़ रहा था। वैसे तो मोस्टली नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही बन जाती है। बस सेट करके रख दो। ये देखिए कच्चा हो गया है। अब हमें इसको सिलाई वैसे ही लगानी है, ठीक जैसे हमने आसन में सिलाई लगाई थी, इसी तरीके से। अब हम इसको ऊपर सिंगल 1 फुट का मार्जिन दबाएंगे क्योंकि मुझे ये इलास्टिक वाली बनानी थी। आप चाहें तो नारे वाली भी बना सकते हैं। मैंने इसको 8 इंच पे प्लेट डाली है। बैक साइड की प्लेट डालनी है मैं ये। फिर इसको बिल्कुल मार्जिन बराबर रख के बैक साइड की बेल्ट को रख के, मैं बेल्ट और प्लेट साथ साथ में ही डालती हूँ, साथ में ही बनाती हूँ। हमारी प्लेट इसी टाइप से हमें डालना है। 8 इंच पे मैंने प्लेट डाली है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। आपके घेरे पे आप अपने घेरे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। मेरे कस्टमर को थोड़ा घेर ऊपर ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा घेर रखा है। मोस्टली फर्सी सलवार थोड़ी स्ट्रेट ही रहती है। फिलहाल लुक तो इसका स्ट्रेट जैसा ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा घेर होता है ऊपर ताकि प्लेट्स अच्छे से बन जाती हैं। मैं प्लेट्स और बेल्ट दोनों साथ साथ में ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे डबल काम करना नहीं ठीक लगता है। कुछ लोग कच्चा डाल लेते हैं प्लेट्स में, आप चाहें तो डाल सकते हैं, बाद में बेल्ट को लगा सकते हैं। मेरी परफेक्ट ऐसे ही आ जाती है, हैबिट में आ गया है तो ऐसे ही हो जाता है। अब हम इसकी इलास्टिक लगाएंगे। गोल राउंडिंग में इसी तरीके से आपको सलवार में इलास्टिक डालनी है। मेरी इलास्टिक वाली थी, आप नारा भी बना सकते हैं। वो तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग होता है कि उसको क्या चाहिए। अब हम इसमें एक और एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे बीच में ताकि हमारी इलास्टिक इधर उधर ना हो। पहुँचे बनाएंगे, मैंने पेस्टिंग का यूज़ किया। आप चाहें तो बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसे ऊपर फोल्ड करना था और पाइपिंग लगानी थी मैचिंग सूट की, इसीलिए मैंने इसका पेस्टिंग बनाया है। पेस्टिंग के पैंचे बना के इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया है। आप चाहें तो इसे बुकरम के भी बना सकते हैं, या चाहें तो पहले फर्जी सलवार में ज़्यादा पौचे बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें 2 ही 3 सिलाई लगाई पड़ती हैं, बस पौचे तैयार हो जाते हैं। चौड़े ही इतने होते हैं। मैंने इसीलिए इसको ऊपर फोल्ड किया ताकि नया लुक हो जाए और थोड़ा अच्छी भी डिज़ाइन हो जाए कस्टमर के अकॉर्डिंग। उन्हें सलवार में पाइपिंग चाहिए थी तो मैंने उसमें पाइपिंग लगा दी और पेस्टिंग लगा के ऊपर फोल्ड कर दी। कपड़े का साथ में मैचिंग ही कर रखना है, आपको पाइपिंग लगाना है। मैंने इसी तरीके से लगा दी है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो कोई लेस का या किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, या बिना लेस या बिना पाइपिंग के भी बना सकते हैं। मैंने इसको इसी तरीके से बनाया है। पेस्टिंग को अच्छे से फोल्ड कर लेना है प्रेस से, ताकि वो हमें बनाते टाइम ज़्यादा दिक्कत ना करे। मेरी ये लेस थोड़ी ज़्यादा ही पाइपिंग चौड़ी थी, इसको मैंने ऊपर लगाने टाइम पे कट कर दिया था। इसी तरीके से इसको बना सकते हैं आप। मैंने इसको बना लिया था, आप देख सकते हैं। ये सलवार काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और इसके पौचे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन बने थे, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे थे। इसी तरीके से आप इसको सिलाई लगा लीजिएगा। मैंने एक्स्ट्रा सिलाई लगा रखी थी, इसलिए मैंने इतनी ही लगाई है। ये देखिए हमारा फाइनल लुक काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव था। इसके पौचे भी बहुत सुंदर थे। इसी तरह की वीडियो देखनी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।